डिस्क्लेमर, ये एनिमे हमारा नहीं है, हमने इसे सिर्फ एक्सप्लेन किया है। तो बिना टाइम वेस्ट करे लगाते हैं हमारा इंट्रो और शुरू करते हैं हमारा एक्सप्लेनेशन। एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि यहाँ पर जो मादरा रहता है वो आगे जा रहा होता है और उसके पीछे जो काबूटो रहता है। तो यहाँ पर जो मादरा रहता है वो कहता है कि मैं बाहर जा रहा हूँ, तो तुम यहाँ पर कुछ गड़बड़ मत कर देना। और यहाँ पर काबूटो कहता है वैसे भी हम एक टीममेट है और अब हम एक टीम में है, वैसे तुम जा रहे कहाँ पर हो। तो यहाँ पर जो मादरा रहता है वो कहता है हिडन रेन विलेज, जहाँ पर ये काबूटो कहता है कि वो तो तबाह हो गया था और उसमें वॉर का तो कोई हाथ ही नहीं, तुम आखिर क्यों जा रहे हो। तो यहाँ पर मादरा आ जाता है अपने काम से हिडन रेन विलेज, जहाँ पर कोनन एक जगह पर खड़े रहकर सोच रही होती है, जहाँ पर वो लोग बचपन में भाग रहे होते हैं अपने घर के पास। और यहाँ पर यही को अचानक से घर के अंदर घुसता है और यहाँ पर एक बड़ा सा फ्रॉग देखकर यही को डर जाता है। पर तभी यहाँ पर वो बड़ा सा फ्रॉग मुड़ता है और वो रहते हैं मास्टर जिराया, जिसको देखकर यही को डर जाता है। तो कोनन यहाँ पर अपनी पुरानी यादें सोच रही होती है और यहाँ पर तभी अचानक से मादरा आ जाता है और यहाँ पर मादरा खड़े रहकर कहता है कि तुम यहाँ पर जरा भी नहीं आए हमसे मिलने के लिए। और तभी यहाँ पर कोनन बिना कुछ कहे अपने आप को पेपर्स में डिवाइड कर देती है और तितलियाँ बनकर आगे जाकर उड़ रही होती है, जहाँ पर कोनन समुद्र के बीच में आ जाती है एक पत्थर के ऊपर। और ये मैं आपको बताऊंगा कि कोनन क्यों आती है। और तभी मादरा अपनी पावर का इस्तेमाल करके वो भी यहाँ पर आ जाता है और मादरा कहता है ऐसा लग रहा है कि तुम मुझसे भागना चाहती हो, मैं सिर्फ तुमसे ये जानना चाहता हूँ कि तुमने यहाँ पर नागाटो की लाश कहाँ पर दफन की है। और यहाँ पर जो मादरा है उसे यहाँ पर नागाटो की रेनेगन चाहिए, जहाँ पर यह कोनन कहती है कि मैं तुम्हें कभी नहीं बताऊंगी, नागाटो मेरा दोस्त था। तो यहाँ पर मादरा कहते हैं नागाटो ने यहाँ पर लीफ विलेज के साथ जो किया वो बहुत ही ज़्यादा बुरा किया, उसे ये नहीं करना चाहिए था। उसने जो लीफ विलेज वाले लोगों को वापस जिंदा कर दिया वो बहुत ही ज़्यादा गलत किया है। हम लोग एक टीम में थे, उसके बाद भी यहाँ पर नागाटो ने मुझे धोखा दिया। आखिर उस बच्चे की बात में ऐसा क्या था जो सुनकर वो इतना मैनिपुलेट हो गया, और आखिर वो बच्चे ने उसको इतनी आसानी से मैनिपुलेट कैसे कर दिया। तुम भी वहाँ पर थी, उसके बाद भी उसने उस बच्चे की बात सुनकर उसके पूरे विलेज वाले लोगों को रिटर्न जिंदा कर दिया। तो मैं चाहता हूँ कि तुमने नागाटो की लाश कहाँ पर दफन करी है, क्योंकि मुझे उसकी रेनेगन चाहिए। और यहाँ पर हमें कुछ सीन दिखाता है जहाँ पर नारुतो नागाटो से बात कर रहा होता है और वो नागाटो को कहता है कि ये देखो, ये मजिराया सेंसेई की पहली बुक है। और वो बातें कर रहा होता है जहाँ पर मादरा कोनन को कहता है लगता तुम मुझसे जरा भी कोऑपरेट नहीं करना चाहती हो। यहाँ पर जो कोनन रहती है वो कहती है कि मेरा दोस्त नागाटो था और मैं तुम्हें कभी उसकी लाश के बारे में कभी नहीं बताऊंगी। और अपने हाथ को ऊपर रख के अपने हाथ से पेपर शुरिकन निकाल कर यहाँ पर वो मादरा के ऊपर हमला कर रही होती है। और यहाँ पर जो मादरा रहता है उसके आर पार सभी शुरिकन जा रही होती है। कोनन कहती है नागाटो मेरा दोस्त था और मैं तुम्हें कभी नहीं बताऊंगी कि मैंने आखिर कहाँ पर लाश उसकी दफन करी है। और यहाँ पर उसके आर पार जो मादरा रहता है उसके आर पार सभी शुरिकन जा रही होती है। और यहाँ पर जो मादरा रहता है वो गुस्से में आ जाता है और वो कहता है तुम भी मुझे धोखा देना चाहती हो। और यहाँ पर मादरा कहता है लगता तुम भी मुझसे लड़ना चाहती हो, तो ठीक है, तुम भी मुझसे लड़ना ही चाहती हो ना। और तभी यहाँ पर जो कोनन रहती है वो मादरा के ऊपर अपने सभी पेपर्स की मदद से हमला कर रही होती है। और उन कुछ पेपर्स के अंदर पेपर बॉम्ब भी रहते हैं, जिससे वो मादरा को उड़ाने की कोशिश करती है। तभी हमें पास का सीन दिखाई देता है जहाँ पर यही को चोट लगी होती है और यहाँ पर यही को और जो नागाटो रहते हैं वो बैठकर बातें कर रहे होते हैं, जहाँ पर यही को बाहर खड़े रहकर सोच रहा होता है कि आखिर वो इस वर्ल्ड पे पीस कैसे लाए। और ये यहाँ पर वो कोनन को यही कह रहा होता है कि आखिर हम इस वर्ल्ड पे पीस कैसे तरीके से लाए और किस तरीके से आखिर हमारे इस वर्ल्ड पे पीस आएगा। अगर हॉन्जो द सेलिमेंडर जैसे लोग यहाँ पर रह गए तो इस दुनिया में कभी पीस नहीं आने वाला। और हमें क्या करना होगा, हमें मिलकर उन लोगों से लड़ना होगा। और यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो अकात्सुकी रहती है यहाँ पर उन लोगों से मिलकर लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार रहती है। और यहाँ पर जो मादरा रहते हैं उसके ऊपर कुछ पेपर बॉम्ब्स के हमले हो भी जाते हैं और मादरा यहाँ पर अब पूरी तरीके से गुस्से में आ जाता है और वो कहता है तो तुमने मेरे ऊपर हमला किया तो तुम मुझसे लड़ना चाहती हो, मैं ये भूल गया था कि तुम भी अकात्सुकी में हो।
और कोनन कहती है कि तुमने मुझे कमजोर समझ लिया था। यहाँ पर मादरा कहता है अकात्सुकी मैंने डेवलप की थी। जहाँ पर कोनन कहती है अकात्सुकी तुमने डेवलप नहीं की थी, अकात्सुकी में तुम आए थे। यहाँ पर मादरा कोनन को फाइनल चांस देता है और वो कहता है कि आखिर तुमने लाश कहाँ पर छुपा दी है नागाटो की, और तुम बस बता दो, मुझे जानना है कि आखिर तुमने नागाटो की लाश को वहाँ पर पेपर में बांध कर कहाँ पर रख दिया था। जहाँ पर हमें पास का सीन दिखाता है जहाँ पर नारुतो बोलता है कि अब तुम कहाँ पर जाओगी, तो वो कहती है कि मैं अपनी एक नई शुरुआत करूंगी। यहाँ पर कोनन कहती है मैं तुम्हें कभी नहीं बताने वाली कि कहाँ पर मैंने लाश छुपाई हूँ। और यहाँ पर अचानक से कोनन समुंदर को अलग कर देती है। समुंदर के अंदर बहुत सारे पेपर्स रहते हैं और इसी की मदद से समुंदर को वो अलग कर देती है। यानी कोनन ने यहाँ पर जाल बिछाकर पहले से ही रखा था और यहाँ पर इसलिए ही कोनन ने समुंदर की तरफ लाया था, जहाँ पर मादरा उस समुंदर में गिर रहा होता है। और साथ ही साथ यहाँ पर मादरा अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके बाहर जाने की कोशिश करता है, पर तभी वो बाहर जा नहीं पा रहा होता है क्योंकि यहाँ पर कोनन ने यहाँ पर कुछ ऐसे फॉर्मूला लगाए होते हैं और कुछ ऐसी तरीके से जुत्सु इस्तेमाल किए होते हैं जिसकी वजह से मादरा यहाँ से बाहर नहीं जा सकता। और इसके अंदर जितने भी पेपर है वो सभी के सभी पेपर बॉम्ब्स है। यहाँ पर कोनन कहती है मैंने तुम्हारे जुत्सु को देख लिया था कि किस तरीके से तुम अपने जुत्सु का इस्तेमाल करके टेलीपोर्ट होते हो, इसलिए मैंने यहाँ पर इस तरीके के पेपर्स चिपकाए हो कि उसमें तुम्हारा यहाँ से तुम बाहर नहीं जा पाओगे और टेलीपोर्ट नहीं हो पाओगे इस एरिया से। और यहाँ पर कोनन कहती है कि अब ये तुम्हारा आखिरी समय है क्योंकि इसके अंदर जितने भी पेपर रहते हैं वो सभी के सभी पेपर बॉम्ब्स रहते हैं और सभी के पेपर बॉम्ब्स फटना शुरू हो जाते हैं। जहाँ पर हम देखते हैं कि मादरा अपनी दूसरी आंख का इस्तेमाल करता है। कोनन इसी बात को याद कर रही होती है कि किस तरीके से यहीको ने अपनी जान का दांव पे लगाकर वो खुद मर गया था। ये सोच करके यहाँ पर नागाटो और कोनन जिंदा रह गए, पर यहाँ पर होंजो की वजह से सब कुछ उलट पुलट हो जाता है। यहाँ पर जो कोनन रहती है वो यहाँ पर मादरा को हरा देती है और मादरा को यही लगता है, कोनन को यही लगता है कि मादरा हार गया। पर तभी अचानक से मादरा कोनन के पीछे आता है और वो कहता है कि मैं यहाँ पर हूँ, और ये कहकर वो कोनन के आर पार रॉड घुसा देता है और वो कहता है कि तुम मेरी दूसरी शरिंगन को भूल गई थी। जहाँ पर मादरा ने भी अपनी दूसरी शरिंगन को बलिदान देते हुए डोंजो की तरह इस्तेमाल किया अपनी शरिंगन को, जैसा डोंजो करता था अपनी शरिंगन को मरने के लिए, वैसे ही यहाँ पर जो मादरा था उसने भी अपनी दूसरी शरिंगन को मरने के लिए इस्तेमाल किया। अब यहाँ पर मादरा कहता है चाहे कुछ भी हो जाए मैं सेज ऑफ द सिक्स पैथ्स का यहाँ पर 10 टेल को लेकर ही आऊँगा और प्रोजेक्ट सुकियोमी कंप्लीट होके ही रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और इस प्रोजेक्ट सुकियोमी में रोकने वाला कोई नहीं रहेगा। और ये लड़ाई जो है वो पुराने समय से चलते आ रही है और अब भी ये लड़ाई कंटिन्यू होगी और 4th ग्रेट वर्ल्ड वॉर ज़रूर होगा। जहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो मादरा रहता है वो यहाँ पर कोनन को फेंकता है और कोनन के अंदर से रॉड निकल जाता है और यहाँ पर वो कोनन को देख रहा होता है। और यहाँ पर जो कोनन रहती है वो यहाँ पर याहिको और अपने टीममेट्स के बारे में सोच रही होती है कि याहिको का क्या सपना था। याहिको का यही सपना था कि उसे भी किसी तरीके से वर्ल्ड में पीस लाना ही है। और यहाँ पर जो नागाटो का सपना था वो भी यही था कि उसे वर्ल्ड में पीस लाना है और नारुतो का भी सपना यही है। तो यहाँ पर कोनन यही सोच रही होती है कि यहाँ पर नारुतो किसी ना किसी तरीके से एक दिन मादरा को हरा के रहेगा। यहाँ पर कोनन कहती है इतनी जल्दी नहीं। और यहाँ पर कोनन खड़े होकर अपने अंदर जितनी भी ताकत बची रहती है उन सभी ताकत से अपना हमला शुरू कर देती है। और यहाँ पर अपने पेपर शुरिकेन और पेपर निंजा स्टार की मदद से यहाँ पर कोनन मादरा के ऊपर हमला कर रही होती है, पर मादरा अपनी छड़ी की मदद से उन सभी हमलों को उड़ा रहा होता है और सभी को एक एक करके फेंक रहा होता है। पर तभी मादरा भागते हुए जाता है और कोनन का गला पकड़ लेता है और कोनन का गला पकड़ते हुए कोनन को लटका रहा होता है और वो कोनन को कहता है तुम्हारे साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा हुआ। और यहाँ पर जो मादरा रहता है वो यहाँ पर नागाटो की लाश के पास आ जाता है और उसकी जो नागाटो की रेनेगन रहती है उसको निकाल रहा होता है। नागाटो यहाँ पर इस तरीके से पहुँचा क्योंकि यहाँ पर जैसे ही वो कोनन का गला पकड़ा था कोनन को उसने अपनी शरिंगन की मदद से ले लिया था और शरिंगन की मदद से यहाँ पर कोनन ने सब कुछ बता दिया। और यहाँ पर हम देखते हैं कोनन की लाश के ऊपर एक पेपर आता है जो पेपर कोनन की खून की वजह से पूरा लाल हो जाता है और पेपर उड़ के जा रहा होता है। जहाँ पर हमें पास का सीन दिखाता है जहाँ पर मास्टर जीरा यहाँ पर 3 टाइल्स लगाते हैं और वो कहते हैं कि हम देखो इस टाइल्स को ध्यान से देखो, हम इस टाइल्स को गेम की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इस तरीके भी से इस्तेमाल कर सकते हैं कि कौन बाहर गया और कौन अंदर आया।
तुम्हें बस जाने से पहले अपनी एक टाइल को उठाकर पीछे की तरफ ले लेना है, जहाँ पर जो याइको रहता है उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है और याइको बोलता है आखिर ऐसा क्यों करना है, हमें टाइल्स क्यों पलट के जाना है। जहाँ पर कोनन कहती है कि हमें टाइल्स इसलिए पलटना है क्योंकि इससे हमें पता चलेगा कि दूसरा टीममेट बाहर गया है कि नहीं गया है। तो यहाँ पर मास्टर जिराया कहते हैं कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा कोनन। कोनन के पास देखो कितना दिमाग है, हमें इस टाइल्स के इस्तेमाल इस तरीके से करना है कि अगर हमें कोई भी बाहर जाता है तो हमें इस टाइल्स को पीछे की तरफ पलट देना है। तो इसका मतलब हमें ये पता चलेगा कि हमारा एक टीममेट बाहर गया है और अगर वो टीममेट नहीं आया तो हम उसे ढूंढने के लिए बाहर जाएंगे और तभी हम अगर घर के अंदर आएंगे तो हमें इस टाइल्स को रेड की तरफ ले लेना है। और अगर इस घर के अंदर से कोई भी गायब रिया तो इसका मतलब हमें जल्द से पता चल जाएगा कि इसका मतलब कि घर में कोई आया था और उसने किसी को किडनैप कर लिया है। मास्टर जिराय कहते हैं कि मैंने यहाँ पर एक रास्ता भी बना दिया हो, अगर समझो मुसीबत के अंदर कोई तुम्हारे ऊपर हमला कर रहा है और तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है और तुम्हें यहाँ से भागना है, तो मैंने यहाँ पर इन्फिल्ट्रेशन के लिए यहाँ पर एक रास्ता बना दिया हो, जहाँ से तुम यहाँ से जाओगे तो दूसरी जगह उस पेड़ के सामने वाले पेड़ से बाहर निकलोगे और ये रास्ता तुम्हारे काम आएगा। और यहाँ पर मास्टर जिराय कहते हैं कि हमें इस टाइल्स का इस्तेमाल करना है और यहाँ पर कोनन अपनी टाइल्स को पलट देती है, सभी अपनी टाइल्स को पलट देते हैं और सभी बाहर अपनी ट्रेनिंग करने के लिए चले जाते हैं। और यहाँ पर वो सभी बाहर आकर अपनी मस्ती और यहाँ पर अपनी ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और सभी की टाइल्स यहाँ पर बाहर की तरफ रहती है। इसका मतलब वो सभी घर के बाहर है। अगर वो सभी घर के अंदर है और घर के अंदर में से कोई गायब है तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई किडनैप है। यहाँ पर मास्टर जिराया रस्सिंगन मार के ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और वो दिन आ जाता है मास्टर जिराया का, जो दिन मास्टर जिराया यहाँ पर उन लोगों को छोड़कर चले जाते हैं और मास्टर जिराया अपनी टाइल्स को वाइट की तरफ रख देते हैं और यहाँ पर अलविदा कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पर यही को और यहाँ पर जो कोनन और बाकी सब रहते हैं वो बड़े होते हैं और अपनी अकात्सुकी को फॉर्म करते हैं, जहाँ पर यहाँ पर यही को कोनन और जो यहाँ पर नागाटो रहते हैं वो अभी भी अपने पुराने हाइडआउट में ही छुप कर रह रहे होते हैं। यहाँ पर जो याहिको और अकात्सुकी के अच्छे काम करने की वजह से होंजो को गुस्सा आ रहा होता है और होंजो यहाँ पर उन लोगों को मारने के लिए उनके घर पर कुछ निंजा को भेज देता है। यहाँ पर इनका हाइडआउट बहुत ही ज़्यादा छोटा हो जाता है, इसलिए यहाँ पर ये लोग अपना हाइडआउट छोड़ने वाले रहते हैं और यह अपने हाइडआउट को अलविदा करके जा रहे होते हैं। पर तभी बाहर कोई निंजा जो खड़े रहते हैं उनके ऊपर पेपर बॉम्ब हमला कर रहे होते हैं। पर तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि जो नागाटो, याहिको और कोनन रहते हैं उस मास्टर जिराया के उस रास्ते से बाहर आ जाते हैं जो मास्टर जिराया ने उन लोगों के लिए बना के गया था। और यहाँ पर याहिको कहता है कि मास्टर जिराया का वो रास्ता हमारे लिए बहुत ज्यादा काम में आया, मास्टर जिराया बहुत ही ज्यादा ग्रेट है। और अब हम देखते हैं कि जो कोनन का खून का पूरा लाल पेपर रहता है वो उसी हाइडआउट के पास आता है और हाइडआउट के पास आकर उस व्हाइट टाइल यानी कोनन की जो व्हाइट टाइल रहती है उसके ऊपर आकर लग जाता है और उसको रेड कर देता है। और अब हम देखेंगे कि यहाँ पर हम देखते हैं कि जो मादरे रहता है वो यहाँ पर अपना नए रूप में आ जाता है, अपना नया मास्क और अपना नया कपड़ा, और यहाँ पर अपने नए रूप में आ जाता है। जहाँ पर ये देखकर काबुटो कहता है कि तुम अपना नया रूप में आ गए, उसका मतलब कुछ ना कुछ तो हुआ है। जहाँ पर यहाँ पर काबुटो मादरे को कहता है कि किसामी ने हमारे लिए लेटर भेजा है कि हमारे एनिमी कहाँ पर है और उसे पता चल गया है कि वो लोग एक आइलैंड पे है।